प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल साथ अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो उस पर केंद्रित है कि 6 महीने की तैयारी को हम 15 दिन या 1 महीने में कैसे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। और इस पर वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मित्रों के मेरे पास मैसेज थे, तो मैंने कहा कि एक बार मैं देख लेती हूँ और अब आपको बता देती हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि 6 महीने की तैयारी में, ठीक है, हम ऐसा लास्ट टाइम 30 डेज क्या पढ़ें कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। इंपॉर्टेंट ही बताऊंगी, साथ में टाइम टेबल भी बताऊंगी। प्रत्येक यूनिट का कौन सा यूनिट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो भी बताऊंगी। ठीक है, 6 महीने की तैयारी को हम अगले अगले 15 या 30 दिन में, ठीक है, 15 या 30 दिनों में कैसे कवर करें, इस पर मैं बात करूंगी। ठीक है, 30 दिनों में कैसे कवर करें, इस पर अभी बात करूंगी, है ना। चलिए, इम्पोर्टेंट क्लास है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मैसेज आए थे, काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे स्टूडेंट के। तो मैंने कहा क्यों ना इस पर एक आज छोटी सी वार्तालाप हो ही जाए। देख लेते हैं, पहले आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस है, एक बार समझ लेते हैं सिलेबस को, कि हमारा जो सिलेबस है दोस्तों वो कैसे पार्ट 1 पार्ट 2 में है। ठीक है, यहाँ पर भाग 1 है और यहाँ पर भाग 2 है। जल्दी से समझ लेते हैं कि भाग 1 जो है, भाग 1 में आपको पता है कि इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5 लगे हैं। इधर इकाई 6, 7, 8, 9 और 10 लगे हुए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इकाई अब यहाँ पर हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे। हम ना पहले प्रश्नों की स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि प्रश्न कितने आते हैं प्रत्येक यूनिट से, और हमें कितना करना है, कितना प्रश्न हमें सही करना पड़ेगा। साथ में ये भी देखना है कि कौन से यूनिट को पहले देखना है, मतलब जिससे एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। देखो, ये पूरी स्ट्रेटजी वही है कि यदि अभी तक आपने चलो कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, अभी तक माना कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और अब आपको करनी है प्रिपरेशन। ठीक है, अब आपको करनी है प्रिपरेशन, तो चले देख लेते हैं वो कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है कि इकाई 1 जो है, इकाई 1 से आपके मिनिमम अधिकतम 4 या मिनिमम अधिकतम 5 या मिनिमम 4 प्रश्न आते हैं। तो आपको कितना करना पड़ेगा, आपको दोस्तों आपको 4 प्रश्न तो करना ही पड़ेगा। ये 4 प्रश्न कौन कौन से टॉपिक से आते हैं ये भी बता दूंगी मैं। ठीक है, जब मैं यूनिट 2 की बात करती हूँ, तो यूनिट 2 में आप देखोगे कि आपको 20 से 22 प्रश्न, ठीक है, 20 से 22 प्रश्न आपको मिल जाते हैं। तब आपको कितना करना है, आप मान के चलो कि आपको यहाँ पर 16 प्रश्न सही करना ही पड़ेगा। फिर जब मैं यूनिट 3 की बात करूँ, भारतीय काव्य शास्त्र की, तो इसमें से आपको कितना करना पड़ेगा ये भी देख लीजिए। इसमें आपको, ठीक है, इसमें से आपको कितना करना पड़ेगा, 8 से 10 प्रश्न बन ही जाता है। तब भी आपको टारगेट लेके चलना है कि 8 प्रश्न आप कर ही लो। ठीक है, 8 प्रश्न कैसे आपको करना है, आप ध्यान रखना कि इसमें से 4 प्रश्न भारतीय काव्य शास्त्र के और 4 प्रश्न होंगे जो कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, यूनिट 4 में से 4 प्रश्न आ जाते हैं, तो आप टारगेट लेके चलो कि आपको 3 प्रश्न क्वालिफाई, मतलब 3 प्रश्न का टारगेट आप लेकर चलो कि 3 प्रश्न आपको करना ही करना है। ठीक है, ये वाला जरूर नोट डाउन करिएगा क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो एनटीए के प्रश्न हैं, इतना एनटीए क्वेश्चन बना के दे रहे हैं प्रत्येक यूनिट से, लेकिन ये आपको, ये स्कोर पर आपको ध्यान देना है। यदि मैं बात करूं कि आपको कितना प्रश्न आपको सही करना पड़ेगा, अभी इस बार के पेपर को देखते हुए देखो, कट ऑफ पहले से निर्धारित नहीं होती है। भले हम कट ऑफ देखते हैं पुराना और उसके अनुसार हम प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो कट ऑफ है वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग ही निर्धारित होगी। पेपर आपका इजी होगा, कट ऑफ हाई जाएगा, पेपर आपका कठिन होगा, हार्ड होगा, कट ऑफ लो जाएगी। ठीक है, तो इस पे मत जाइएगा कट ऑफ कितना है, लेकिन तभी मैं आप किसी भी कैटेगरी के, मैं आपको बता देती हूँ कि आप ध्यान रखना मिनिमम 60 से 65 प्रश्न आपको सही करना पड़ेगा, अधिकतम 70 से 75 प्रश्न आपको हिंदी में सही करना पड़ेगा। यदि ये आप करते हैं, ये चीज़ें आप करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो स्कोर है ना हिंदी बस का, फर्स्ट पेपर की बात नहीं कर रही, मिनिमम इतना, ये किसके लिए बोल रही हूँ, एस टी एस सी ओबीसी जो भी है, ओबीसी नहीं एस टी एस सी, या फिर इसके बाद पीडब्ल्यूडी।
आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल है तो आप 75 70 75 आप मिनिमम मान के चलो, ठीक है। 75 आप मिनिमम मान के ही चलो कि आपको करना पड़ेगा इस बार के स्कोर को देखते हुए, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ूं तो देखूंगी इकाई 5 जो है वहां से कितने प्रश्न आपके बन जाते हैं। आपको पता है इकाई 5 से आपके 7 से 8 प्रश्न बन जाते हैं, लेकिन आपको कितना सही करना है, आपको 6 से 7 प्रश्न का टारगेट आप लेके चलो कि इकाई आपको यहाँ से 7 प्रश्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आप आगे पीछे देख लेना जो भी होगा। अब देखते हैं इकाई 6 से कितना आपको करना पड़ेगा। आपको 7 से 8 प्रश्न इकाई 6 से आ जाता है, कई बार ऐसा हुआ 10-10 12-12 प्रश्न आए हुए हैं। फिर इकाई 7 से आपके ऐसे ही 7 से 8 प्रश्न आ जाता है। इकाई 8 से आपके 9 से 10 प्रश्न आ जाते हैं, और इकाई 9 से आपके मिनिमम मान लो 8 प्रश्न आएगा, और इकाई 10 से आपके 7 से 8 प्रश्न मानकर चलो, ठीक है। अब आपको कितना करना पड़ेगा, ठीक है, अपना स्कोर देख लो। यहाँ पर आप बहुत ही कठिन आएगा तब भी आपको 6 प्रश्न आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपको 7 प्रश्न करना पड़ेगा। 7 क्यों लिख रही, क्योंकि 7 करना पॉसिबल है, कहानियां हैं। यदि आपने अच्छे से 1-2 बार भी कहानियों को रीड किया है तो आप कर पाएंगे, ठीक है। यदि आपने अच्छे से 1-2 बार भी आपने कहानियों को पढ़ा हुआ है तो आप कहानियों को रीड कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करती हूँ यहाँ पर कि इकाई 8 से आपको कितने प्रश्न करने हैं। इकाई 8 से आप 8 प्रश्न तो मान के चलो आपको करना पड़ेगा। इकाई 9 से आपको कितना सही करना पड़ेगा, कम से कम 7 प्रश्न आप मान के चलो। इकाई 10 से आप 6 प्रश्न तो मान के चलो। इसके बाद एक्स्ट्रा में से आपका आरसी आता है, 10 प्रश्न है। 10 प्रश्न में से आपको 9 तो करना कंपलसरी है। 8 से 9 9 तो मान के चलिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। काउंट कर लो कितना हुआ, कितना हुआ, 7 3 10, 10 8 18, 18 18 4 22, और 22 हो गया ना, ठीक है 22। चलो अभी मैथ मेरी कमजोर है, 22 में 16 ऐड करते हैं, इधर कितना हुआ, ठीक है। 9 10 5 15, ठीक है। 15, और यहाँ पे 15, और 7 दूनी 14, ठीक है। 15 14, और 8 6 14, कितना हुआ, ठीक है। 5 4 9 4 13 की 3 हासिल 1 1 1 2 1 3 1 4, 43 प्रश्न आपका यहाँ हो गया। और ये कितना हुआ आपका 6 2 8, और इधर 2 1 3 हो गया, ठीक है 38। अब 38 43 कितना हुआ देख लो, 8 3 11 की 1 हासिल 1, और 4 3 7 1 8, देखो ना 81 प्रश्न का टारगेट आप कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। 81 प्रश्न का टारगेट आप कंप्लीट कर रहे हो, यदि ये वाला आप मोटा हिसाब लेके चलते हो, ठीक है। मैंने ये टारगेट बताया, मेरा टारगेट बताया कि आप इतने प्रश्न एनटीए के आते हैं, और इनमें से आप यदि ये टारगेट लेके चलते हो कितना आपको करना है, तो आप हिंदी में 81 प्रश्न का टारगेट लेके रख रहे हो, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इसको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, और आगे बता देती हूँ कि इसमें से कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको कवर करना है, आपको अच्छे से काम करना है उस पर। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि एक मास्टर वीडियो है। इस तरह की वीडियो मैं पहली बार ला रही हूँ कि 6 महीने की तैयारी को आपको 1 महीने में ही कवर करना है, ठीक है। और ये मैं टाइम टेबल फॉलो भी करने वाली हूँ, जो मैं भी आपको बता रही हूँ, लास्ट में टाइम टेबल भी बता दूंगी। चलते हैं बताते हैं कि एक एक यूनिट से क्या है जो आपको कवर करना है। बहुत आसान है, आप कर लोगे, और इस पे आप काम करो, 100% आपका होगा, एग्जाम निकलेगा। मैं अगले पेज पे चलती हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि यूनिट 1 से क्या है आपको जो तैयार करना है, ठीक है। यूनिट 1 से वो क्या टॉपिक है जो आपको तैयार करना है, ठीक है। इकाई 1 से मैंने कहा कि 5 प्रश्न आते हैं ना, तो देख लो क्या है। पहला प्रश्न क्या आएगा आपका, आधुनिक आर्य भाषा से प्रश्न आ सकता है, ठीक है। आधुनिक आधुनिक आर्य भाषा से आपका प्रश्न आ सकता है। इसमें से पूछेगा कि आधुनिक आर्य भाषा में किस और सैन्य अपभ्रंश से विकसित बोलियां या उसकी उपभाषाएं या उसका क्षेत्र, अर्ध मागधी मागधी, ठीक है, या कौन सी बोली किस क्षेत्र में है, या पूछेगा कि मगही किस अपभ्रंश से विकसित है, या बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है। ये बहुत बेसिक सा प्रश्न आता है, ये आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से पढ़ना है हिंदी की संवैधानिक स्थिति, जहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों कि संवैधानिक स्थिति में अनुच्छेद 343 से लेकर के
ठीक है। अनुच्छेद है क्या है 343 से लेकर के और 351 तक, ठीक है, 351 तक आपको देखना है, इसको याद रखना है। साथ में जो भी राजभाषा संकल्प है, राजभाषा अधिनियम है, राजभाषा समिति है, राजभाषा आयोग है, ठीक है, ये चीजें भी आप कब स्थापित की गई थी ये भी आप देख लेना, इसकी स्थापना कब हुई थी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पे देवनागरी लिपि से प्रश्न बनता है, ठीक है, देवनागरी लिपि से प्रश्न बनता है, इसको आप देख के रखना। चौथा पॉइंट आपका क्या बनता है, यहाँ पे क्या पूछेगा, बहुत पूछेगा देवनागरी की विशेषताएं, देवनागरी का मानकीकरण, देवनागरी की का विकास क्रम है, वो पूछ सकता है। या तो देवनागरी के विकास के लिए जो सरकारी संस्थाएं काम की हैं या फिर जो स्वयं सेवी संस्थाओं ने काम किया है वहां से प्रश्न बन सकता है, तो ये भी आपको देख के चलना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्या हो सकता है आपका, कि अगला प्रश्न आपका आ सकता है स्वनिम विज्ञान से। स्वनिम विज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछेगा खंड, जो यहाँ पर पूछता है क्या पूछता है, पूछता है कि कौन सी ध्वनि है कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत दंतोष्ठ ओष्ठ है, ठीक है, काकल या फिर प्रकंपित लुंठित या फिर अर्ध स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, ये वाला चीज, ठीक है, दीर्घ स्वर, लघु स्वर, या पूछ सकता है कि कौन सी रचना, कौन सी जो वर्ण है वो अर्ध संवृत है, अर्ध विवृत है, अर्ध विवृत है, ऐसा करके क्या पूछ सकता है, अघोष सघोष अल्प प्राण महाप्राण, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा कि 5 प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पे 5वां प्रश्न क्या हो सकता है, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी जो भाषा है वो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, या भारोपी परिवार में शामिल नहीं है, या फिर सामी हामी परिवार की भाषा है, ठीक है, ये भी एक टॉपिक आपका आपके पेपर में आता हुआ है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉपिक बता देती हूँ, हो सकता है प्रश्न आया हुआ है कभी कभी यौगिक रूढ़ योग, ठीक है, योग रूढ़, ये वाला प्रश्न आता है, आप देख लेना। या तो कभी कभी तत्सम तद्भव के लिए प्रश्न आया है, या फिर प्रश्न आ चुका है कि आपका कौन सी भाषा पुर्तगाली है, कौन सी अरबी फारसी है, कौन सी चीनी भाषा है, कौन सी उर्दू, कौन सी भाषा, कौन सा शब्द उर्दू भाषा का है, तो ये वाला भी आता है। थोड़ा सा बेसिक आप पढ़ के रखना, ये 1 दिन का है, ये टॉपिक केवल 1 दिन का है, आप चाहें तो 1 दिन में कवर कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। ये 5 प्रश्न आप चाहें तो 5 के 5 अंक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बेसिक है, आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, तो कारकों से प्रश्न या फिर संज्ञा सर्वनाम से प्रश्न बनता है, थोड़ा सा आप इसको देख के रखना, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना है, इस बार आपको प्रॉपर एग्जाम क्वालिफाई करना है। जब आप इकाई 2 में आते हैं, तो इकाई 2 में क्या आता है, क्या पूछता है आपको, आप सुन लीजिए क्या पूछता है, आप हो सके तो लिख लीजिए मोटे मोटे हिसाब से। आपका पूछेगा निम्नलिखित में से आदिकाल के कवि तो पूछता है, चाहे वो आपका पूछे अपभ्रंश कवियों से, या जैन कवियों से, या रास कवियों से, या रासो साहित्य से, या फिर लौकिक गद्य साहित्य से, या फिर आपका पूछेगा, या प्रॉपर पूछ ले अमीर खुसरो विद्यापति की रचनाओं से। अच्छे से इसको देख के रखना है। जब भक्त काल में आप आते हो, तो भक्त काल में कितना पूछेगा, इतना ही बहुत बेसिक पूछता है कि कौन से कवि हैं जो ज्ञान मार्गी शाखा के हैं या नहीं हैं, कौन से प्रेम मार्गी के शाखा कवि हैं, कौन से कवि हैं जो निर्गुण काव्यधारा के, सगुण काव्यधारा के। अष्टशाप कवियों को देख लीजिए एक बार, एक निर्गुण काव्यधारा का जन्म समय देख लीजिए जो कवि हैं, जैसे कि कबीर, रैदास, दादू मलूक, सुंदर, रज्जब, गुरु नानक, अक्षर अनन्य, इनकी थोड़ा सा रचनाएं देख लीजिए, इनका समय काल देख लीजिए, साथ में अष्टशापी कवियों को देख लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको देखना है कि जितने भी आचार्य हैं के दर्शन हैं और जो संप्रदाय उन्होंने स्थापित किए हैं वो भी आपको देखना है। कृष्ण काव्य धारा का अलग, राम काव्य धारा का अलग। एक बार सूरदास और तुलसीदास को जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है कुछ भी। सूफी रचनाओं को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि सूफी रचनाओं से पेपर में आपके प्रश्न आ ही जाता है, ठीक है, ये देख लिया। अब ये आपका PYQ से भी कवर होगा, ठीक है, ये आपका PYQ से भी कवर हो जाएगा, इकाई 2, ठीक है, इकाई 1 भी आपका PYQ से कवर होता है। अब मैं बात करूं इकाई 3 की, कि इकाई 3 आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साहित्य शास्त्र, यहाँ पर 2 पार्ट है, एक आपका भारतीय काव्य शास्त्र है, दूसरा आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। दोनों ही टॉपिक से 4-4 प्रश्न बनते हैं, 4 नंबर का इधर, 4 या 5 नंबर का इधर, ठीक है, या 5-5 प्रश्न बन जाता है, ठीक है, 10 अंक का 10 प्रश्न बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों तरफ 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक तरफ यहाँ भी पूछेगा
रचनाओं का जो भारतीय आचार्य हैं उनका जन्म समय और उनकी रचना, ठीक है, रचना का समय। यहाँ भी पाश्चात्य ही पूछेगा, पाश्चात्य विद्वानों का जन्म समय और उनकी रचना पूछेगा। फिर यहाँ पे इनके सिद्धांतों से प्रश्न आता है। सिद्धांत बहुत ही आसान है दोस्तों, आप थोड़ा सा 2-2 4 लाइन का कीवर्ड याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ भी सिद्धांतों से ही प्रश्न आता है। यहाँ पर तो काव्य हेतु काव्य प्रयोजन से प्रश्न बनता है, जैसे कि प्रतिभा के संबंध में कई बार प्रश्न बना हुआ है। काव्य लक्षण की परिभाषा पूछ लिया जाता है, या जितने भी 6 संप्रदाय हैं, ठीक है, वो रस हो, अलंकार हो, रीति हो, वक्रोक्ति हो, ध्वनि हो, ठीक है, इसके बीच बीच से प्रश्न आते हैं इनकी परिभाषा को लेकर के। और साथ में क्या पूछता है, जैसे कि वक्रोक्ति के भेद पूछ लिया, ठीक है, और साथ में जैसे कि आपको ध्वनि संप्रदाय के भेद पूछ लिया। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखना। वामन को अलग, वामन का जो रीति संप्रदाय है उसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। काव्य गुण, काव्य दोष, ठीक है, काव्य गुणों की संख्या कितनी है, अलंकारों की संख्या अलग अलग विद्वान कितना मानते हैं, रस निष्पत्ति साधारणीकरण पक्का देख कर जाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा। बेसिक है ये, इम्पोर्टेंट है। चलो ये करने के बाद मैं थोड़ा सा आपको बैक ले जाऊंगी पीछे वाले पेज में, जहाँ बता देना चाहती हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा यूनिट है जो आपको कवर करना ही है, ठीक है। कौन सा यूनिट है जिसको आप पढ़ लेते हैं तो पेपर में आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। ये बता देती हूँ, पहले समझ लीजिए। इकाई 1 आपको अच्छा करना है, ठीक है। इकाई 3 आपको अच्छे से करना है। इकाई 2 भी करना है, ओल्ड पेपर से काम चल जाएगा। इकाई 5 भी आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 चीजें ही पूछता है अच्छे से। रचना का जन्म समय, रचनाकार का जन्म समय, प्रकाशन वर्ष, रचना किस काव्य संग्रह में संग्रहित है, थोड़ा सा देखना रचनाओं पर किसका प्रभाव देखा गया है, जैसे कि राम की शक्ति पूजा हो गया, असाध्य मेला हो गया, दिनकर की रचना हो गई, ठीक है, मुक्ति बोध की रचना हो गई। रचनाओं का विषय वस्तु देख लीजिएगा, थोड़ा सा भाषा देख लीजिएगा, ठीक है, जो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। अच्छे से कामायनी को जरूर देख के जाइएगा। कामायनी का श्रद्धा लज्जा इड़ा सर्ग से प्रश्न बनना ही बनना है, देख के जाइएगा, ठीक है। खैर मैं ये कोर्स में बता भी दूंगी कौन कौन सी रचना है, मैं खुद ही पढ़ा दूंगी, लास्ट टाइम जो भी है मैं खुद पढ़ा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे इकाई 7 प्लस पॉइंट है, इकाई 8 प्लस पॉइंट है, इकाई 9 प्लस पॉइंट है आपका। इनको आप देख कर जाते हैं तो आप अच्छे से स्कोर गेन करेंगे, ठीक है। आरसी आपका प्लस पॉइंट है, ये हो गया ना। अब मैंने क्या कहा, इकाई 4 आप अच्छे से ओल्ड पेपर से करना, ठीक है। इकाई 4 आप PYQ से करना भैया, ठीक है, PYQ से आप करना, वहां से काम हो जाएगा। इकाई 6 में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है ध्यान रखना, यहाँ पर अच्छे से आपको अब करना तो ये भी है। इकाई 10 बड़ा टॉपिक है, यहाँ ये दोनों थोड़ा सा आपको चीजें मतलब कुछ चीजें छूट सकती है, जैसे कथन आप हो सकता है उपन्यास ना पढ़े हों तो कोई बात नहीं, बट मोटी मोटी चीजें पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि क्या इम्पोर्टेंट है, आप देखोगे कि पात्र महत्वपूर्ण है, रचना का प्रकाशन वर्ष महत्वपूर्ण है, रचना कितने खंडों प्रकरणों अनुच्छेदों में है ये महत्वपूर्ण है, विषय वस्तु इंपॉर्टेंट है, स्थान बहुत जरूरी है, स्थान पूछ लेता है, घटनाओं का क्रम हो सकता है न बने, भूमिका आप कर सकते हैं, भूमिका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भूमिका आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि रचना को कौन सा पुरस्कार मिला है, एक दूसरे पात्र का आपस में संबंध आप देख सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको ये इकाई 6 में और इकाई 10 में दोनों जगह यही काम आपको करना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ें बता रही थी, ठीक है, कि आप किस तरह से इकाई 3 को कर सकते हैं। इकाई 4 भी आसान है, PYQ से होगा। इकाई 5 में मैं इतना बताऊंगी आपको, इकाई 5 से 10 तक, ठीक है, इकाई 5 से 10 तक मैं इतना ही बताऊंगी जो मैं आपसे कह रही हूँ कि अच्छे से आप पकड़ के रखो। इकाई 5 से 10 तक आप अच्छे से पकड़ के रखो तो चीज़ें सही रहेंगी। क्या है, क्या आपको पकड़ना है, आपको पता है यहाँ पर कि अच्छे से आप जितने रचनाकार लगे हैं उनकी रचनाएं देखना है, उनकी अन्य रचनाएं भी देखना है, साथ में रचनाकार का जन्म समय, प्रकाशन वर्ष, फिर पात्र कौन से हैं, ठीक है, पात्र के बाद एक दूसरे पात्र का कनेक्टिविटी, ऊपर ऊपर से आप चाहें तो पंक्तियां पढ़ सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना है। ये इसमें PYQs, ठीक है, इसमें PYQs में, ठीक है, PYQs में आए हुए कोई सा कथन आपको इग्नोर नहीं करना है। कुछ भी कथन, यदि चाहे पंक्तियां हो, कथन हो, भूमिकाओं में जो भी आए गए, कुछ भी आपको इग्नोर नहीं करना, चीजें आपको करेक्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अच्छे से पात्र, ठीक है,
विषय वस्तु पात्र आपको देखना है, विषय वस्तु देखना है, प्रकाशन वर्ष देखना है, स्थान देखना है, साथ में स्थानों का थोड़ा क्रम देख लेना आप कि कौन सी का स्थान पहले आता है, फिर दूसरे स्थान पे किसका जिक्र होता है। विशेषताएं देख लेना आप अच्छे से। रचना किस किस से प्रभावित होकर लेखक लेखक ने लिखी है, रचना किस पर केंद्रित है। ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें आप बहुत ही बेसिक बेसिक आप देख लेना। अब जितना मैं बेसिक आपसे बता रही हूँ ना, इकाई 10 में आप आते हो, इकाई 10 में, इकाई 9 में, इकाई 8 में अच्छे से याद रखना कि जितने भी रचनाएं अंकों में हैं, अंकों मतलब कितने अंकों में कौन से का नाटक लगा हुआ है, कौन सा 4 अंकों में, कौन सा 5, कौन सा 3 अंकों में, कौन सा 7 अंकों में। ठीक है, इनके पात्र, ठीक है, किस अंक में किस पात्र का प्रवेश हो रहा है, ये संवाद जरूर आप देख लेना। इकाई 8 को देखना क्योंकि यहाँ से 10 प्रश्न बनता है, तो आपको मिनिमम 7 प्रश्न करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, इकाई इकाई 8 में आपने देखा, इकाई 10 के जितने भी चाहे मुर्दहिया का भाग हो याद होना चाहिए, चाहे वो आवारा में शीहा हो, चाहे क्या भूलूं क्या याद करूं हूँ, चाहे साथ में आपका अरे आवर रहेगा याद हो, तिब्बत यात्रा हो, एक साहित्य की डायरी हो, ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय हो, इनका खंड, इनका भाग, इनके प्रकरण आपके मुँह जवानी याद होना चाहिए। ठीक है, ये मुँह जवानी रटा होना चाहिए, तभी एग्जाम क्वालिफाई होगा। मैं पकड़ लेती हूँ कि आपका परीक्षा क्यों क्वालिफाई नहीं होती। आप लोग 4 बार दे करके ना झूठा रोना रोने लगते हैं ना, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, हमने इतना पढ़ा, हमने इतना पढ़ा। नहीं पढ़ा आपने, आपने इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ा दोस्तों। और आपको बता दूं, एक चीज बता दूं कि जो अभी तक बता रही हूँ ना, 50 से 60 प्रश्न, ठीक है, 50 से जो चलो ठीक है बताती हूँ, 50 से 60 प्रश्न ऑलरेडी यही बेसिक बेसिक आएगा। मैंने कितना कहा, मैंने कहा कि आपको ज्यादा कहाँ पढ़ना है, 70 से 75 प्रश्न ही तो आपको करने हैं। हाँ, मैंने कहा कि 70 से 75 प्रश्न तो आपको सही करने हैं, तो इतने में से 10 प्रश्न तो आरसी की हो जाएंगे। ये पूरा बेसिक बेसिक अच्छे से, ये बेसिक का रिवीजन अच्छे से लोगों का नहीं होता, इसलिए एग्जाम नहीं निकल। आप पढ़ते हैं, मानती हूँ पढ़ते हैं, लेकिन आप उस लेवल का नहीं पढ़ते कि परीक्षा में भी वही चीजें याद रही, यानी कि प्रश्न आया, ऑप्शन देखने की बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े और एक क्लिक में आपने आंसर कर लिया, एक नजर में आपने आंसर को निकाल के रख दिया। ठीक है, इस तरह से करोगे आप अच्छा कर पाओगे। यदि आप अभी 30 दिन, ये वीडियो इसलिए बना रही कि 6 महीने की तैयारी को 30 दिन में कैसे आप कवर करो, तो इतनी चीज़ें आपको बार बार रिकॉल करनी है। टाइम टेबल बता देती हूँ कैसे आपको करना है, बाकी इसका पूरा एक्सप्लेन मैं खुद ही ग्रुप में करूँगी अभी। ठीक है, हो सकता है कल या परसों से, अभी 2-3 दिन एमपीपीएससी वालों को पढ़ाने के बाद में अच्छे से इसका नेट के लिए लग जाऊँगी। तो आपको यदि पूरा इसका एक्सप्लेन देखना होगा, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ कैसे आपको कवर करना है, इसका वीडियो लास्ट टाइम आपको देखना होगा, जुड़ना होगा, तो 500 पे करके आप एप्लीकेशन पे आ जाना। पे मेरे ही नंबर पे करना है 8106353081 पे। लास्ट टाइम जो रिवीजन होगा, जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, ये जो टारगेट मैंने बताया ना, ये टारगेट ये मैं खुद भी करवा रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा टाइम टेबल पे चलते हैं। ठीक है, टाइम टेबल पे मैं आ जाती हूँ और मैं आपको थोड़ा सा टाइम टेबल समझा देती हूँ कि कैसे करना है, कितने घंटे आपको देना है। ठीक है, आप एक बार समय सारणी पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समय सारणी पर भी ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे, यही तो, इसी का तो खेल है पूरा। ठीक है, इसी का तो खेल है। देखो अभी मैं आपसे क्या कहती हूँ कि आप एक काम करो, 2 घंटे आप, ठीक है, 2 घंटे आप दे दो किसके लिए, मूल टेक्स्ट के लिए। ठीक है, मूल टेक्स्ट के लिए, ठीक है, मूल किताब के लिए आप दे दो 2 घंटे। इस समय पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। फिर आप 3 घंटे दे दो किसके लिए, 3 घंटे आप दे दो रिवीजन के लिए। ठीक है, आप 3 घंटे दे दिया आपने, 3 घंटे दिया आपने किसके लिए, आपने दिया रिवीजन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद अब अभी ये सबका टाइम टेबल है, कौन कहाँ पे चलेगा, ठीक है, कौन है कहाँ पे आपको करना है, ये भी आप देख लेना। ठीक है, फिर आपने दिया फिर से 2 से 3 घंटे, मैं तो 2 से 3 घंटे बोल रही PYQ के लिए, क्यों,
क्योंकि 1 घंटे आप फर्स्ट पेपर का PYQ लगाओ, 2 घंटे आप सेकंड पेपर का लगाओ। PYQ मॉक टेस्ट जो भी आप लगाना चाहें, मैं तो कहूँगी PYQ के साथ आप मॉक भी लगाते जाओ, पर PYQ आपको रटा होना चाहिए क्योंकि PYQ सेम रिपीट होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब कितना हुआ आपका? 2 3 2 5 5 2 7 घंटे। 1 घंटे आपको ऐसे ही देना है खुद के लिए, जो आपने पढ़ा है उसका चिंतन, मनोविश्लेषण, आत्मपरीक्षण, सब कुछ बंद करके, आंख बंद करके बैठना है और अच्छे से सोचना है कि आपने कितना पढ़ा, क्या चीज़ें हैं जो कि वाकई में अच्छे से रिकॉल हुई हैं। आप एक दिन भी आप ऐसा करके बैठो, देखो। ठीक है, अभी मूल टेक्स्ट के लिए मैंने क्यों बोला, मूल किताब के लिए आप हो सके तो अभी से, ठीक है, 1 या 2 कहानी रीड करो, 2 नाटक आप रीड करो, या तो वीडियो देख लो 30 मिनट की। ठीक है, 2 घंटे 120 मिनट बहुत होते हैं, 30 मिनट का आप चाहो तो 40 मिनट का आप डिवाइड कर लो, और एक आप चाहो तो निबंध कर लो। ठीक है, कितने हैं, 10 है ना, ये 21 कहानी है, इसको आप 2 पढ़ लो, इसको एक आप कर लो। ठीक है, ये हो गया। रिवीजन तो चलो खैर मैं ही बताऊं कि रिवीजन आपको कर से अपने तरीके से आप रिवीजन ले लेना, जैसे भी करना होगा, इकाई 1 से स्टार्ट करना कि इकाई 10 से, ये भी मैं खुद ही करवा रही हूँ कोर्स में, तो ये चीज़ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका टाइम आप बना लेना कि आपको कब पढ़ना पसंद है, आप रात्रि में पढ़ना पसंद करते हैं, दिन में पढ़ना पसंद करते हैं, दोपहर में पढ़ना पसंद करते हैं, कब आप पढ़ना पसंद करते हैं, आप इसका टाइम टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, अब बाकी जो कोर्स वाले हैं उनके साथ शिद्दत से 1 महीने मैंने खुद ही उनको टाइम देना है, क्योंकि पूरा नया सेटअप, बहुत सारी चीज़ें मिस हुई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें फिर से मेरे को 1 महीने के अंदर पूरी कवर करनी है। अब मैंने कहा कि यदि इतना भी करते हो तो आप पेपर के टाइम पे अच्छा कर पाएंगे। भले आपने 6 महीने खूब पढ़ाई करी, लेकिन यदि आप 1 महीने मिस कर गए, कि 1 महीने आप मिस कर गए, तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। यदि आपने 6 महीने कोई पढ़ाई नहीं करी और 1 महीने आपने जम के टाइम दे दिया, 8 से 10 घंटे आपने डेली टाइम दिया, मैं तो कहती हूँ कि आपने नहीं पढ़ा इसके पहले तो आप 10 घंटे का टाइम दो। आप मिनिमम 7 से 8 घंटे, अधिकतम 10 से 11 घंटे आप टाइम दो स्टडी के लिए, आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी 1 महीने में आप कवर कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको मेरा जो समझाना है वो समझ में आया होगा, और जो मैंने ये कहा है इसको आप ज़रूर फॉलो करना। ठीक है, फिर आप कर पाओगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताया कि 81 प्रश्न आपके हिंदी के हो रहे हैं, यदि इसको आप फॉलो करते हैं, और इसके बाद आपका पेपर 1 का आप देख लेना, 25 का टारगेट आप ज़रूर रखो, 100 क्रॉस ही करना है आपको, कैटेगरी आपकी चाहे जो भी। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करना है। बता देना चाहते हैं यदि आप मेरे प्रश्नोत्तरी बैच में जोड़ना चाहते हैं, तो इसकी फीस मात्र 300 रुपये है, जिसको आप पे करके और प्रश्न लगाने का तरीका सीख सकते हैं। ठीक है, इन सब का आप लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो केवल 500 पे करके आप मुझे पेमेंट करके और कोर्स में जा करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।